बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई के मानसून की। मुंबई में एक दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी और सुबह से ही यहां पर बरसात हो रही है। सायन, बांद्रा, कुर्ला, चेंबूर, कुलाबा, सांता क्रूज, इन तमाम इलाकों में बरसात आज हुई है जबरदस्त। बारिश के कारण गांधी मार्केट में हल्का जलजमाव हो गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुलाबा में 65.5 mm और सांता क्रूज में 50.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बरसात से जो इलाके प्रभावित हुए हैं, जल जमाव से लेकर ट्रेन के ट्रैक्स पर आपको जबरदस्त पानी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रोड्स पर आप ट्रैफिक को भी बाधित होता हुआ यहां पर देख रहे हैं। मॉनसून का जो प्रेडिक्शन था उससे एक दिन पहले ही मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दे दी है और इसकी अलग अलग तस्वीरें एक्सप्रेसवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक पे दिखाई दे रही है और सड़कों में जिस तरह से ड्रेनेज होल्स हैं उनकी तस्वीर भी आपके सामने। बारिश से जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें। हालांकि अभी अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जता दिया है। मॉनसून का ये पूरा सीजन जो मुंबई के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां लेकर आता है। रेलवे ट्रैक की भी ये तस्वीर अगर आप देखें तो यहां पर ट्रैक इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी के बीच ट्रेन चल रही है। तो मुंबई और आसपास के कई सबर्ब्स बारिश से बुरी तरह से प्रभावित। हालांकि अगले 2 दिन अभी ऐसे ही हालात रहेंगे, इसको लेकर प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने दिया है। इस बीच ये कुछ और तस्वीरें भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हिंदमाता, सायन, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, बांद्रा, तस्वीरें लगभग एक सी तमाम इलाकों में। और जानकारी के साथ इस वक्त मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदमाता से। मुस्तफा, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि अभी अगले 2 दिन और कितने बड़े चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां लाने वाले हैं। कितने इलाके हैं मुंबई के जो प्रभावित हैं, निचले इलाकों में किस तरह का हाल है? बिल्कुल मीनाक्षी, आज पहला ही दिन है जब मुंबई में मानसून का अराइवल हुआ है और दृश्य तो आप जगह जगह से देख ही रहे हैं। हम भी हिंदमाता के पास इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। अगर बात करें वेदर फोरकास्ट की तो 2 दिनों तक बारिश है और जो लो लाइंग एरियाज है सायन, कुर्ला और जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू था जैसे कि मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड, इन जगहों पर पानी भरने की जो दिक्कत है वो काफी ज्यादा देखने में आ रही है और इसीलिए लोगों को ये एडवाइस दी गई है कि ट्रैफिक देखकर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि कई जगहों पर पानी भरने की वजह से रोड ट्रैफिक जाम हो जाती है। हम आपको दूसरी तरफ भी दिखा दें कि हर साल जिस इलाके पे हम खड़े रहते थे और यहाँ पर सेंट्रल सबर्ब्स में ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाता था, लेकिन अभी सायन की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त मुंबई की सिटी की तरफ जा पा रही है क्योंकि बीएमसी ने कनेक्टिंग ब्रिज बना दिया है। तो इस इलाके में तो ट्रैफिक की दिक्कत सॉल्व हो गई है क्योंकि ये इलाके में अक्सर पानी भरता है, लेकिन मुंबई के अब भी कई ऐसे इलाके हैं जो लो लाइंग है और जिसमें ज्यादा बारिश होने की वजह से ट्रैफिक जम जाता है और आने वाले 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी गई है। आज के लिए कुछ ऐसे मुंबई सबर्ब्स के इलाके हैं जहां पर हैवी रेनफॉल हो सकता है। हाई टाइड का अंदेशा है। 11:40 पर 4 मीटर लंबी हाई टाइड, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है लेकिन जो वाटर ड्रेन होता है वो नहीं हो पा रहा है उतनी तेजी से क्योंकि हाई टाइड है और जब तक हाई टाइड रहेगा तो पानी के जो ड्रेनेज है उसमें दिक्कतें सामने आएगी। तो मुंबई करों को कुल मिलाकर इतना ही अंदेशा है कि हालात को देखकर रूट मैप देख लें, ट्रैफिक देख लें, उसके बाद ही घर से बाहर निकले क्योंकि भारी बारिश सुबह से ही है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मीनाक्षी, बिल्कुल मुस्तफा, और ये तस्वीरें वाकई इस वक्त परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रही हैं। विद्या भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विद्या, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जो मुंबई में है, ये दोनों ही वहां की जो रोड ट्रैफिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह से पूरा ट्रैफिक अभी मैनेज किया जा रहा है वहां पर बारिश के मद्देनजर? जी देखिए, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे अभी फिलहाल कहीं ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है। जो यूजुअल ट्रैफिक होता है इस समय में वो है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की अगर हम बात करें तो सायन का जो इलाका है वहां पर काफी ज्यादा पानी भर गया है। सायन एक परपिचुअली वो इलाका है जैसा कि मुस्तफा बता रहे थे, हिंदमाता में अक्सर पानी बढ़ता था, लेकिन हिंदमाता में इस बार सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है बीएमसी ने। वहां पे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना गया है जिसके तहत पानी का जल जमाव ना हो, ये कोशिश की गई है इस बार।
लेकिन सायन में अभी तक फिलहाल ऐसे कोई उपयोग नहीं मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से सायन का जो इलाका है उसमें काफी ज्यादा जैसे ही बारिश होती है, जैसे हिंद माता में पानी भरता था वैसे ही सायन में भी पानी भर जाता है। और सायन का जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है वहां पे काफी पानी भरा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बता दूं, जो सबवेज हैं, अंधेरी का सबवे है, मलाड का सबवे है, कह लीजिए सांता क्रूज में जितने सबवेज हैं वहां पे भी थोड़ी थोड़ी पानी भरने लगा है। यही वजह है कि अभी फिलहाल यातायात रोका नहीं गया है, लेकिन धीरे धीरे अगर इसी तरह से पानी जल जमाव होता रहा तो जरूर यहाँ पे भी जल जमाव की स्थिति जब बन जाएगी तब ट्रैफिक को यहाँ पर भी रोक दिया जाएगा। जी, तो मुस्तफा और विद्या हमें जो अभी ग्राउंड पर स्थितियां हैं उस पर पूरी जानकारी दे रहे थे। इस बीच आप ये तस्वीरें भी देखिए कि कैसे घुटनों पर पानी के बीच ही लोग इन इलाकों से गुजरने को मजबूर हैं। रेलवे ट्रैक्स में परिस्थितियां इस वक्त गंभीर दिखाई देती हैं, जहां पर पूरे के पूरे ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं। और इससे अलग रोड्स की अगर आप हालत देखें तो वहां भी खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां जल जमाव है। और 2 दिन अभी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में हालात अभी आगे और बिगड़ सकते हैं। एक दिन पहले ही मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बीच अब यहां पर आप प्रशासन को भी देख रहे हैं, ट्रैफिक सुचारू रूप से चले उसके लिए वहां पर पुलिस का इंतजाम, ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम। लेकिन सड़कों की हालत इस तरफ इशारा कर रही है कि अब अगर और बारिश होगी तो ये परिस्थितियां और खराब होंगी। तो एक के बाद एक हमें मुंबई से तस्वीरें मिल रही हैं। मुंबई और आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर परिस्थितियां वाकई ही बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुस्तफा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुस्तफा, इस बार बारिश को देखते हुए जो पहले से बीएमसी इंतजाम करती है, किस तरह की तैयारियां रही? क्योंकि ये वक्त तो इसलिए भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक बड़ा समय कोविड की तैयारियों में और उसके लिए इंतजाम करने में बीता है। ऐसे में बारिश को लेकर जो तैयारियां होती थी उसका अभी क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, अगर बीएमसी की माने तो बारिश की जो तैयारियां हैं वो कोविड की वजह से नहीं रुकी है, चाहे वो फिर नाला सफाई का काम हो या बाकी कोई जो प्रोजेक्ट्स जिनको इस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है मानसून के पहले, वो सारे काम बीएमसी ने पूरे किए हैं, ऐसा बीएमसी का दावा है। लेकिन साथ ही साथ मौसम अगर इस साल आप देखें तो वो इतना मेहरबान नहीं हुआ है। तौकते तूफान से पहले ही जूझती हुई मुंबई, उसके बाद पहले ही दिन जब मानसून अनाउंस होता है तब इतनी ज्यादा बरसात। तो इन चीजों को देखते हुए भी आप कह सकते हैं कि अगर ग्राउंड एक्सपीरियंस मुंबई करो का देखें तो कुछ ज्यादा बदला नहीं है। अभी अभी अनलॉक हुआ था, कई लोगों को ऑफिस जाना है, उसके चलते लो लाइंग एरियाज में पानी भरना, बसों को दिक्कतें, ट्रैफिक की दिक्कत और साथ में रेलवे लाइन अगर बंद होती है तो ये सारी चुनौतियां अभी भी मुंबई करो के सामने हैं। और तेज बरसात ऐसे ही होती रही और 2 दिन तक की वार्निंग भी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो आप कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है उसमें मुंबई करो को इस भारी बरसात की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बीएमसी का ऐसा दावा है कि उन्होंने सारी तैयारियां पूरी की है और पानी ना भरे ऐसी पूरी कोशिश की है, लेकिन जो रियलिटी है वो हम सबके सामने है। मीनाक्षी जी, मुस्तफा, इसके अलावा जो बाजार हैं, जो वैसे इलाके हैं कमर्शियली, उनके क्या अभी परिस्थितियां हैं? बिल्कुल सुबह का समय है क्योंकि मीनाक्षी, और अभी अभी जो दुकानें खुलने का समय होता है वो हो रहा है, लेकिन क्योंकि पानी जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर भरा हुआ है, इसलिए आप दुकानों को देख पाएंगे कि यहाँ पर ज्यादातर जो दुकानें हैं वो इस वक्त बंद रखी गई है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं से प्रवास कर कर ही अपनी दुकानों तक पहुंचते हैं। और सुबह से ही क्योंकि तेज बरसात है और ट्रैफिक जैम और बारिश हो रही है, इसलिए अभी तक दुकानें भी जो है कई ऐसे इलाकों में मुंबई के वो खुल नहीं पाई है। कई ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर निकले होंगे, अब वो ये जूझ रहे होंगे कि किस तरह से वो ऑफिस अपने टाइम पर पहुंच पाए, क्योंकि अनलॉक हुआ है। 4 बजे तक दोपहर में नॉन एसेंशियल शॉप खुली है। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% कैपेसिटी पे काम करने की इजाजत दी गई है और ये सोमवार को ही गाइडलाइंस लागू हुई है। उसके बाद
आज वेडनेसडे का दिन, पहले दिन मानसून अनाउंस होता है। वार्निंग हालांकि दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से और बीएमसी की तरफ से कि तकरीबन 4 दिनों तक भारी बरसात का अंदेशा है, लेकिन वो वार्निंग खरी साबित हुई है। मुंबई के लिए खासकर अगर सुबह से आप देखें तो 7 बजे से पानी बारिश जो है वो शुरू है, और क्योंकि दोपहर में 12 बजे के करीब 4 मीटर लंबी हाई टाइड है तो समंदर उफान पर है, और इसीलिए जो ड्रेनेज का काम है वो भी इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। हालांकि हमने देखा कि बारिश धीमी हो गई है पिछले आधे घंटे से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस मेन रोड पे नजर डालें तो अभी भी पानी भरा हुआ है। फ्लाईओवर के नीचे की ट्रैफिक रुकी हुई है। जो लोग कैसे न कैसे कर बस स्टैंड तक या रेलवे स्टेशन तक पहुंचे हैं वो चलकर अपने ऑफिसेज, अपने घर और बाकी इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यातायात पर असर तो काफी ज्यादा पड़ेगा तेज बारिश की वजह से, हाई टाइड की वजह से, लेकिन देखना यह होगा कि कब तक, कितनी देर तक इतनी भारी बारिश हो सकती है। और अगर आप आवाज सुन पा रहे होंगे तो जो बादल गरजने की आवाज है वो भी मुंबई में क्लाउड बस्टिंग की आवाज और लाइटनिंग, बिजली, ये काफी देर से सुनाई जा रही है, देखी जा रही है। तो एक तरह से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम का इस वक्त जो रुख है वो मुंबई में खास नहीं है, वो एक फेवरेबल मौसम नहीं है। काफी ज्यादा बारिश होने का अंदेशा जो मौसम विभाग की तरफ से दिया गया था वो काफी हद तक सही साबित होता दिख रहा है। मीनाक्षी जी, कुछ और तस्वीरें हैं मुस्तफा, आपके पास मैं लौटूंगी, विद्या से भी हम अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच कुछ और तस्वीरें जो मुंबई के अलग अलग इलाकों से मिल रही हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये हालात आज सुबह के हैं, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी जबरदस्त बारिश हुई है मुंबई के इलाकों में। हालांकि जैसे मुस्तफा बता रहे हैं कि अभी बरसात की रफ्तार कुछ धीमी हुई है, लेकिन मौसम विभाग पहले ही ये कह चुका है कि अगले 48 घंटे बारिश का अनुमान है। रेलवे ट्रैक्स पूरे पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इससे अलग अगर बाजारों की स्थिति देखें, रोड्स की स्थिति देखें, हाईवेज की स्थिति देखें तो वहां पर भी कुछ इलाके हैं जहां जल जमाव हुआ है। हालांकि अभी जिस बात की जानकारी विद्या दे रही थी कि वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जिस तरह से चलता है नॉर्मल अभी उसी तरह से चल रहा है। इंतजाम वहां पर पहले से प्रशासन ने किए हैं, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के लिए मानसून का ये वक्त चुनौतियां लेकर आता है। बीते तमाम सालों में भी ऐसी तस्वीरें लगातार हमने देखी हैं, और इस बीच आज की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक दिन पहले ही मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। तो कुर्ला, बांद्रा, ये वो इलाके हैं जो प्रभावित हैं। सायन, हिंदमाता, आपको मुंबई के इस नक्शे पर भी इन इलाकों की स्थिति हम दिखा रहे हैं जहां पर बरसात की वजह से आज की सुबह नई मुश्किलों के साथ मुंबई वासियों के लिए हुई है। एक दिन पहले ही मानसून आ गया और सुबह से ही बरसात जारी है। मानसून की ये पहली बरसात, और कई इलाकों में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी है। इसकी वजह से आज ट्रैफिक भी सड़कों पर कम दिख रहा है, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां हैं, मुंबई में जो स्थितियां हैं, लेवल 3 में अनलॉक के लिहाज से मुंबई को रखा गया है, और ऐसे में जो छूट भी दी जा रही हैं वो पाबंदियों के साथ है। तो मुंबई पर आपको अपडेट्स हम आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल रुक कर रहे हैं अगली खबर का। बात आगरा में मॉक ड्रिल वाले श्री पारस अस्पताल की, जहां के वीडियोस वायरल हुए और इसके बाद आगरा से लखनऊ तक हड़कंप मचा गया। 22 मरीजों की मौत की बात झुठलाने के बावजूद शाम ढलते ढलते जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया। अस्पताल के संचालक का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल को कल प्रशासन ने बंद करा दिया, लेकिन इस दौरान अस्पताल के स्टाफ ने जमकर गुंडागर्दी की। मामला गरमाया तो अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन वीडियो पर ही सवाल करने लगे। उनके मुताबिक मॉक ड्रिल शब्द गलती से इस्तेमाल हुआ। उन्होंने इसे क्लिनिकल ट्रायल बता दिया। डेडलाइन में एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दिए सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे।
22 मरीज छट गए और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपटा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हमने चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है। इन्हें टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। ये मॉकड्रिल जो वर्ड बोला गया है, मॉकड्रिल का मतलब कोई सेंट्रल रूम में जाकर के ऑक्सीजन को बंद नहीं किया गया है, कट ऑफ नहीं किया गया है कि अब छटपटाने दो मरीजों को, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन को इंडिविजुअलाइज किया गया है बेड साइड कि किसको कितने लीटर्स पे हम मिनिमम रख सकते हैं। इवन जो हम मालूम है नॉन पेशेंट हैं, ये तो बहुत हाई फ्लो पे हैं, जिनका हम पहले ही कर चुके हैं चेक कि ये तो बिल्कुल भी टच नहीं किए जा सकते या ये बिल्कुल भी चेक नहीं किए जा सकते, तो ऑलरेडी चेक्ड हैं। ऐसे मरीज भी थे। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, हाथ पर और भैया 12 घंटे का समय, या तो जैसा मर जाएंगे या निराकर कर दो। दिमाग बिल्कुल खत्म, क्या करना है और रास्ता दिखाएंगे। यही मॉकड्रिल कह लीजिए, यही हमारा क्लिनिकल असेसमेंट कह लीजिए, टेक्निकल चीज कह लीजिए, ये कोई मॉकड्रिल ऑक्सीजन को बंद करके लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा गया है। वो ना ऐसा करते समय कि हमने ऑक्सीजन लेवल को चेक करके जुडिसाइज किया ऑक्सीजन के कंजप्शन को, तो किसी की डेथ हुई हो। जो 22 डेथ का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, मुझे हत्यारा बताया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। देश में वैक्सीनेशन पॉलिसी को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने अब अपनी जिम्मेदारियों को रिवाइज किया है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो भी वैक्सीन भारत में लगाई जाती है उसे फाइनल अप्रूवल कहां से मिलता है? वो जगह है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, जो हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से प्रमाणित देश की इकलौती वैक्सीन टेस्टिंग लैब है, जहां अब हम आपको लेकर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौली में ये है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। ये वो जगह है जहां से हर वैक्सीन को अप्रूवल हासिल करना जरूरी होता है। वैक्सीन चाहे देसी हो या विदेशी, ये भारत की इकलौती लैब है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कोने में कसौली में एक ऐसी लैब है जो भारत में आने वाली और भारत से बाहर जाने वाली हर वैक्सीन को एक ब्लू टिक देती है। जी हाँ, मैं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की बात कर रही हूँ, जिसने कोरोना काल में कोरोना वायरस की हर एक वैक्सीन, चाहे वो स्पुतनिक वी क्यों ना हो, उसकी बैच टेस्टिंग करके भारत में वो वैक्सीन राज्यों और सरकारों को उपलब्ध कराई। चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से पहले इन वैक्सीन्स को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से ग्रीन टिक दिया गया है। रूस से आई पहली विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी की खेप भी सबसे पहले इसी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में पहुंची थी। WHO की मान्यता के बगैर भारत में वैक्सीन की टेस्टिंग इस बड़े स्तर पर नहीं हो सकती और इसीलिए इसे वैक्सीन का एक बड़ा हब माना जाता है। भारत पूरे विश्व में वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है और हर वैक्सीन का जो फाइनल सर्टिफिकेशन है वो इसी लैब में से जाता है। कोरोना के इस दौर में जब वैक्सीन को ही इस महामारी के खिलाफ अचूक हथियार माना जा रहा है, तब इस हथियार को टेस्ट करने का जिम्मा इस लैब पर है और ये काम 2 चरणों में होता है। पहला होता है एफिकेसी टेस्ट, यानी कोई वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है, और दूसरा सेफ्टी टेस्टिंग, जिसमें जानवरों पर टेस्ट करके देखा जाता है कि वैक्सीन इंसानों के लिए कितनी सुरक्षित है। आज तक की टीम जब इस लैब में पहुंची, उस वक्त भी वहां वैज्ञानिक और मेडिकल विशेषज्ञ वैक्सीन की टेस्टिंग पर काम करने में जुटे थे।
कुछ वेव ऑफ की पॉलिसी बनाई गई है, वो एग्जैक्टली क्या सिस्टम है? मैम, वो वेव ऑफ की पॉलिसी ये है कि जैसे कोई मैन्युफैक्चर करता है तो वो सीधा ही आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो लेबलिंग करने के बाद वो सैंपल हमारे को भेज देते हैं। उसके लिए 1 दिन लगता है और साथ ही में वो पैरेलल टेस्टिंग खुद करते हैं QC पार्ट, तो उससे हमारा 10 दिन का टाइम बच जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। दुनिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होने वाली करीब सभी वैक्सीन्स इसी लैब से टेस्ट होती हैं। इस लैब की क्षमता वैक्सीन के 250 बैच 1 महीने में टेस्ट करने की है। अब तक इस लैब में अलग अलग वैक्सीन्स के 7000 से ज्यादा बैच टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें कोवैक्सीन के 88 बैच और कोविशील्ड के 126 बैच टेस्ट किए गए हैं। स्पुतनिक वी के 3 बैच को टेस्ट करके 6 जून को लैब से क्लियरेंस मिल चुका है। भारत सरकार ने भले ही फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को ब्रिज ट्रायल से छूट दे दी है, लेकिन एहतियात के तौर पर इन वैक्सीन के बैच की टेस्टिंग भी इसी लैब में होगी। सबसे पहला बैच यहीं आता है। यहाँ का सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही वो वैक्सीन राज्यों को या प्राइवेट अस्पतालों को या केंद्र में दी जाती है। अमूमन जिस काम के लिए 1 महीना तक लगता था, ऐसे कई टेस्ट हैं जो यहाँ पर होते हैं, पोटेंसी, स्टेरिलिटी, सेफ्टी, एफिकेसी वाले। उन टेस्ट को 15 दिनों में या 14 दिनों में कंप्लीट कर दिखाया है इस लेबोरेटरी में। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन सप्लायर देश की एकलौती WHO प्रमाणित लैब इस वक्त अपनी पूरी एफिकेसी के साथ काम कर रही है, लेकिन वैक्सीन टेस्टिंग के लिए देश में ऐसी और लैब्स की जरूरत है। समय भले कम था, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बीच भारत में बनने वाली और भारत में आयात होने वाली हर वैक्सीन के बैच को टेस्ट करना और जल्द से जल्द उपलब्ध कराना अपने आप में ही एक उपलब्धि है। प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मैं, कसौली, हिमाचल प्रदेश में मिलन शर्मा, आज तक। कोरोना के आंकड़ों में कमी आई तो तालाबंदी में भी राहत दी गई, मगर ये राहत कहीं आफत न बन जाए, ये आशंका इसलिए है क्योंकि मंदिरों के पट खुले तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान के दर पर माथा टेकने पहुंचे भक्त ये भूल गए कि कोरोना अभी गया नहीं है। माना कि संकट मोचक पर आस्था गहरी है, मगर महामारी भी तो 100 साल में अब तक की सारी बीमारियों पर भारी है। माना कि संकट मोचक पर आस्था है कि वो बड़े बड़े संकट को दूर कर सकते हैं, मगर अयोध्या में हनुमानगढ़ी में इस कदर भीड़ में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाकर महामारी के संकट को न्योता देने में भला कैसी समझदारी है। श्रद्धालु न कर चुके हैं। जब जिसकी महामारी जैसे अभी दूसरे फेज में बढ़ा था, लोगों के अंदर कुछ डर पैदा हुआ था, लेकिन इधर कुछ नहीं है। आस्था तो ठीक है, मगर लापरवाही के सिलसिले तो चल निकले। वो तो हमारा कर्तव्य है कि हम बच के रहे, दूरी बना के रहे। अगर ये भीड़ ऑलरेडी सड़क पर वही कुछ देर के लिए रोक दी जाती तो यहाँ इतनी पब्लिक इकट्ठा नहीं होती। हालात बिगड़े तो पुलिस ने भी लोगों को सड़क पर ही रोक दिया, मगर सैकड़ों लोग जो रेला का हिस्सा बनकर मंदिर परिसर में दाखिल हो चुके थे, वो भीड़ भाड़ में कोरोना विस्फोट की आदर्श स्थिति का हिस्सा बन चुके थे। देश का दूसरा मंगल होने के नाते, तेरस होने के नाते आज भक्तों की संख्या बढ़ी, लेकिन मैं प्रशासन के लोगों को साधुवाद दूंगा। प्रशासन के लोगों ने अथक प्रयास किया भीड़ कंट्रोल करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ भी, कुछ नहीं भी हुआ। लेकिन मैं आम जनमानस से, हनुमान जी के भक्तों से निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। अभी जो है संक्रमण बहुत जगह व्याप्त है, हर जगह है। इसके नाते सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। ऐसी ही लापरवाहियां काशी विश्वनाथ के दरबार में भी दिखी। मंगला आरती के बाद मंदिर के अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। श्रद्धालु गेट खोले जाने का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही गेट खुला, देखिए कैसे एक के ऊपर एक सवार होकर लोग अंदर जा रहे हैं।
बेपरवाही और बेसब्री में 2 गज की दूरी का किसी को ख्याल नहीं रहा। ज्यादातर लोगों ने मास्क पहन रखा था और जिन्होंने ठीक से नहीं पहना था उन्होंने कैमरे को देखकर उसे ठीक कर लिया। लेकिन दर्शन की आपाधापी में सामाजिक दूरी का नियम तार तार हो गया। भगवान का दरबार जरूर खुला है, मगर लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। ये वो बीमारी है जिसका कोई और छोर नहीं है। इससे बचने का हर संभव जतन किया जाना चाहिए, क्योंकि बची रहेगी जान तभी तो बचेगी आस्था। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त मुंबई में जो हालात हैं, मुंबई की जो अहम 2 तस्वीरें हैं इस वक्त आप यहां देख सकते हैं। एक तरफ आपको दिखाई दे रही है जबरदस्त जाम की तस्वीर यहां पर, तो दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि सड़कों पर हाईवे पर जो अभी हालात है ट्रैफिक जैम से लेकर जल जमाव के, वो इस वक्त ये बयां कर रहे हैं कि मानसून की पहली ही बारिश में मुंबई में परिस्थितियां कितनी चुनौतीपूर्ण हो गई हैं। हालांकि मुंबई में जो ये बरसात हुई है ये एक दिन पहले ही हो गई है, लेकिन मौसम विभाग अभी भी ये कह रहा है कि अगले 48 घंटे मुंबई में काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। कौन कौन से इलाके प्रभावित हैं उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जरा इन तस्वीरों पर आप एक बार गौर करिए। जो लोग यहां से गुजर रहे हैं इसी जल जमाव के बीच स्कूटी पर आपको दुपहिया चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक आपको यहां से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। घुटनों भर पानी में, कमर भर पानी में लोग सड़कों से इस वक्त गुजर रहे हैं और ये अभी पहली बारिश है। सायन, बांद्रा, कुर्ला, चेंबूर, कुलाबा, सांता क्रूज में बारिश की वजह से परिस्थितियां इस वक्त काफी मुश्किल भरी दिखाई देती है, क्योंकि जल जमाव निचले इलाकों में हो गया है। आपको ये कुछ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें रेलवे ट्रैक्स की आप देखिए, विजिबिलिटी कितनी यहां पर कम दिखाई दे रही थी वो एक तरफ। हिंद माता में बारिश से सड़कें इस वक्त लबालब है, ये निचले इलाके, और यहां पर आप देखिए लोग पैदल जो गुजर रहे हैं उनके लिए हालात कितने खराब हैं। जल जमाव से कई इलाके ऐसे हैं जो बुरी तरह प्रभावित है। दफ्तर जाने वाले लोगों को यहीं से अभी गुजरना पड़ रहा है और अगले 48 घंटे अभी ऐसे ही रहने वाले हैं। मुंबई के लोग अमूमन इस मौसम के लिए अलग तरह से तैयारियां करते हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली का यह हिस्सा है। मानसून की बरसात हर साल उनके लिए मुश्किलें लेकर आती है और इन्हीं मुश्किलों के बीच से वो अपने लिए रास्ता बनाते हैं। लेकिन आप रेलवे ट्रैक्स की हालत देखिए, ट्रैक आपको दिखाई नहीं देंगे और डूबे हुए ट्रैक से ही ट्रेन इस वक्त गुजर रही है। सायन रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर जबरदस्त पानी आपको भरा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अगले 48 घंटे मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। समंदर में भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इस बात के इनपुट्स मिल रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन निचले इलाकों के लिए ये वक्त अभी काफी मुश्किल भरा रहने वाला है और ये पहली बारिश है अभी मुंबई की। अलग अलग इलाकों की भी ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स ने हमको भेजी हैं। हिंद माता, सायन, बांद्रा, सायन रेलवे स्टेशन की तस्वीर, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे। हालांकि इस बीच इंतजाम बीएमसी की तरफ से किए गए हैं, चाहे वो नालों की सफाई का हो, सड़कों पर जहां पर भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हटाने की कोशिश। लेकिन जितनी जबरदस्त बारिश हर साल मानसून के इस वक्त में मुंबई में होती है, इंतजाम भी नाकाफी पड़ जाते हैं। सिद्धार्थनगर रोड की ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां पर ट्रैफिक आपको बेहद सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जाम की भी स्थिति है। पीक आवर ट्रैफिक का ये समय जब सुबह लोग दफ्तरों की तरफ गुजरते हैं। हालांकि मुंबई अभी अनलॉक के हिसाब से लेवल 3 में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को रखा है, तो कुछ छूट हैं, लेकिन पाबंदियों के साथ वो छूट दी गई हैं। दुकानों के खुलने का एक समय है, जो ऑफिसेज भी खुले हैं उनके लिए भी पाबंदियों के साथ ही छूट है। लेकिन इस बीच पहली बारिश के बाद सड़कों पर जो पानी भरा है उससे ट्रैफिक बेहद सुस्त रफ्तार से गुजर रहा है। विद्या हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। विद्या, आप कहां मौजूद हैं अभी और आसपास के इलाकों में अभी किस तरह की स्थिति है? विद्या जी देखिए, मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ और यहाँ पर जैसे जैसे हाई टाइड का समय पास आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर भी जल जमाव होने लगा है थोड़ा बहुत, और इसी वजह से यहाँ पर भी ट्रैफिक जैम आप देख लीजिए। यहाँ पर काफी लंबी चौड़ी ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का जोगेश्वरी इलाका है, ये हम जोगेश्वरी ब्रिज के नीचे हैं और यहाँ देख लीजिए भयानक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और वो सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा आगे जो JBLR का जो सिग्नल है वहां पर जल जमाव हो चुका है और इसी वजह से जो 3 लेन की जो सड़क है वो एक लाइन में तब्दील हो जा रही है। इसकी वजह से ये भारी जाम यहाँ लगा हुआ है। ऐसे ही कुछ हालात ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे भी, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली बरसात है, मानसून अभी ने दस्तक ही दी है,
यही वजह है कि यहाँ पर स्लो मूविंग ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे। अगर कोई किसी शख्स को अगर 1 घंटा लगता है अमूमन अगर दफ्तर पहुंचने में, तो उसे शायद आज 1.5-2 घंटे लगेंगे। और मुंबईकर्स को ये मालूम है कि जैसे ही बरसात होती है वैसे ही उन्हें ये तकलीफें झेलनी ही पड़ती हैं। इसी वजह जैसे आपने मीनाक्षी कहा कि लोगों की जीवन शैली का ही ये हिस्सा है कि लोग समझ जाते हैं बारिश आई नहीं कि धीरे धीरे आना होगा, इसलिए घर से या तो जल्दी निकलते हैं या फिर समझ जाते हैं कि देरी से पहुंचेंगे तो आराम से, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने चाहिए। तो यही वजह है कि फिलहाल मुंबईकर्स बहुत धीमी गति से, जो तेज रफ्तार शहर है थोड़ा धीमा हो गया है तेज बारिश की वजह से, लेकिन बारिश जो है बहुत तेज है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग रफ्तार से बारिश हो रही है। इस वक्त थोड़ी देर पहले हमने देखा तो इतनी ज्यादा विजिबिलिटी लो हो गई थी कि हम आगे के सिग्नल तक नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी सी बरसात यहाँ पर कम हुई है, जिसकी वजह से लगता है धीरे धीरे ये ट्रैफिक भी आगे बढ़ेगा। जी विद्या, मैं लौटूंगी आपके पास और अपडेट्स के लिए, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम एक बार दिखा देते हैं कि मुंबई में इस वक्त जो हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन इलाकों में, वहां वो कौन कौन से इलाके हैं। मुंबई के नक्शे पर अगर आप इनको देखें तो कुर्ला, सायन, चेंबूर, सांता क्रूज, ये वो सभी इलाके हैं जो इस वक्त ज्यादा बारिश से प्रभावित हैं। कुलाबा यानी दक्षिण मुंबई का यह हिस्सा जहां पर इस वक्त काफी बारिश हो रही है। बांद्रा, कुर्ला, सांता क्रूज, चेंबूर, इन तमाम इलाकों में। सायन की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां पर रेलवे ट्रैक्स पूरी तरह से पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे और उसी के बीच से ट्रेन भी गुजर रही हैं और अलग अलग इलाकों में जो ट्रैफिक की स्थिति है, ट्रैफिक सुस्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदमाता इलाके में हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों देखी, इस रिपोर्ट में भेजी है। में मानसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से ही भारी बारिश का सिलसिला मुंबई के कई इलाकों में शुरू है और सुबह 8 बजे तक जो है 65 से 50 मिलीमीटर का जो रेनफॉल है वो कुलाबा, सांता क्रूज और ऐसे कई इलाकों में देखा गया है। मौसम विभाग की तरफ से वार्निंग जारी की गई है कि मुंबई में सबर्बन के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है और इसीलिए लोगों को ये एडवाइजरी दी गई है कि घर से निकलने के पहले जो अपना रूट है वहां पर ट्रैफिक चेक करें ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मुंबई में हाल ही में थोड़ी बहुत छूट दी गई है, अनलॉक हुआ है, जिसके चलते लोग बाहर निकल रहे हैं। भारी बारिश हो रही है, हाई टाइड भी है, 12:15 बजे 4 मीटर लंबी। तो अब देखना ये होगा कि क्या पहले ही दिन मॉनसून मुंबईकरों को दिक्कत देती है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो हिंदमाता से आप हमारे संवाददाता मुस्तफा की ये रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन फटाफट एक बार फिर आपको अपडेट दे देते हैं मुंबई की स्थितियों पर। एक दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी और आज सुबह से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है कई इलाकों में। हालांकि मौसम विभाग अगले 48 घंटों के लिए ये कह रहा है कि ऐसे ही हालात बने रहेंगे। मॉनसून के इस पूरे मौसम में जो तैयारियां होती हैं, मुंबई वासी उसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होते हैं। बेशक इस वक्त मैं आपको स्टूडियो से सारी जानकारी दे रही हूं या देश के किसी भी हिस्से से बैठकर आप ये ब्रॉडकास्ट इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन मुंबई वासी पहले से ही जानते हैं कि ये मौसम उनके लिए कौन से चैलेंजेस लेकर आएगा और उसके लिए वो तैयारी करते भी हैं। लेकिन इन सबसे अलग, क्योंकि ये साल कोविड की परिस्थितियों में नई चुनौतियों के साथ आया है, लिहाजा प्रशासन को भी इसमें ज्यादा तैयारी करनी पड़ी है और अनलॉक का जो प्रोसेस अभी चल रहा है मुंबई उसमें लेवल 3 पर है और ऐसे में इंतजाम और ज्यादा जो है वो आगे आने वाले दिनों में भी होने चाहिए और उसकी तस्वीर भी दिखाई देगी। विद्या की एक रिपोर्ट और है आज सुबह की बारिश को लेकर। मुंबई में मॉनसून का पहला दिन और ये हालत है मुंबई की। हल्की फुल्की बरसात हुई नहीं कि मुंबई में लग जाता है ट्रैफिक जाम। इस वक्त हम है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे और यहाँ पर आप देख लीजिए जो रश आवर का जो ट्रैफिक है, क्योंकि अनलॉकिंग शुरू हो गई है, मुंबई में लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में तेज बरसात की वजह से लग गया है ट्रैफिक जाम। रश आवर के ट्रैफिक में इजाफा जरूर हो गया है और यही वजह है कि जो देरी तकरीबन मान लीजिए अगर 1 घंटा किसी को पहले लगता था वही 1.5-2 घंटा लगेगा। लेकिन मुंबई में लोग इस वक्त, क्योंकि अनलॉकिंग अभी हुई है, जो लोग दफ्तरों तक जाना चाहते थे, बिजनेसेस को खोलना चाहते थे, वो इस वक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश में लग गए हैं। कैमरामैन विजय देसाई के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो मुंबई में तो मॉनसून ने एक दिन पहले ही दस्तक दे दी है, लेकिन मॉनसून को लेकर देश भर में क्या स्थिति रहेगी? 15 से 8 जुलाई में पूरे भारत में मॉनसून होगा। 5 से 10 जून में आधे भारत में मॉनसून का प्रभाव रहेगा। 4 से 5 जून इस समय में दक्षिण भारत में मॉनसून की मौजूदगी रहेगी और 1 से
3 जून ये मॉनसून के आगमन का समय जो है, लेकिन आपने ये भी देख लिया कि पहले ही मुंबई में जो हालात है, एक दिन पहले ही वहां पर बारिश से शुरुआत हो गई है। तो 5 से 10 जून का ये समय जो आपको भारत के नक्शे पर भी हम दिखा रहे हैं कि आधे भारत में लगभग मानसून की बारिश, प्री मानसून जो वक्त है वो महसूस किया जाता है। मानसून को लेकर तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार स्थिति अच्छी रहेगी और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी कहा जा रहा है कि अच्छी बारिश होगी तो फसलों पर उसका जो प्रभाव होगा वो एक बूम जरूर दे सकता है। लेकिन ये मानसून का एक अलग पहलू है और दूसरा पहलू आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मुंबई जो कि हर साल मानसून की बारिश पर डूबती है, आज पहले ही दिन सुबह से जब बरसात की शुरुआत हुई तो अलग अलग इलाकों में इसका प्रभाव दिखाई दिया। सायन रेलवे स्टेशन, इसके अलावा सड़कों पर स्थिति, आम लोग जो आज सुबह की शुरुआत कर रहे थे या तो बारिश की वजह से दफ्तरों की तरफ गए नहीं और जिनको जाना था वो समय से पहले निकले, तो ये पूरा प्रभाव आज देश की आर्थिक नगरी मुंबई पर दिखाई दिया। बारिश के साथ आज मुंबई वासियों की सुबह हुई। सायन, बांद्रा, चेंबूर, कुलाबा, ये तमाम इलाके जहां बारिश ने जबरदस्त असर डाला, निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति की अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रैफिक कई जगह पर सुस्त रफ्तार के साथ चल रहा है, लेकिन ये तो आज से शुरुआत है। अभी आने वाले दिन मुंबई के लिए और मुश्किल भरे साबित होंगे। 48 घंटे अभी बारिश का अलर्ट है। मत खराब करो क्या बोल रहे हैं? बारिश के साथ साथ हाई टाइड का भी अलर्ट है। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से स्थिति की अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सड़कों से लेकर हाईवेज में जो हालात हैं, उसके अलावा रेलवे ट्रैक्स भी आप देख रहे हैं। बात करें वेदर फोरकास्ट की तो 2 दिनों तक बारिश है और जो लो लाइंग एरियाज है सायन, कुर्ला और जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, जैसे कि मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड, इन जगहों पर पानी भरने की जो दिक्कत है वो काफी ज्यादा देखने में आ रही है और इसीलिए लोगों को ये एडवाइस दी गई है कि ट्रैफिक देखकर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि कई जगहों पर पानी भरने की वजह से रोड ट्रैफिक जाम हो जाती है। हम आपको दूसरी तरफ भी दिखा दें कि हर साल जिस इलाके पे हम खड़े रहते थे और यहाँ पर सेंट्रल सबर्ब्स में ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाता था, लेकिन अभी सायन की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त मुंबई की सिटी की तरफ जा पा रही है, क्योंकि बीएमसी ने कनेक्टिंग ब्रिज बना दिया है। तो इस इलाके में तो ट्रैफिक की दिक्कत सॉल्व हो गई है, क्योंकि ये इलाके में अक्सर पानी भरता है, लेकिन मुंबई के अब भी कई ऐसे इलाके हैं जो लो लाइंग है और जिसमें ज्यादा बारिश होने की वजह से ट्रैफिक जम जाता है और आने वाले 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी गई है। आज के लिए कुछ ऐसे मुंबई सबर्ब्स के इलाके हैं जहां पर हैवी रेनफॉल हो सकता है। हाई टाइड का अंदेशा है। 11:40 पर 4 मीटर लंबी हाई टाइड, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन जो वाटर ड्रेन होता है वो नहीं हो पा रहा है उतनी तेजी से, क्योंकि हाई टाइड है और जब तक हाई टाइड रहेगा तो पानी के जो ड्रेनेज है उसमें दिक्कतें सामने आएगी। तो मुंबईकरों को कुल मिलाकर इतना ही अंदेशा है कि हालात को देखकर रूट मैप देख लें, ट्रैफिक देख लें, उसके बाद ही घर से बाहर निकले, क्योंकि बारिश सुबह से ही है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।